अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू उमर हाशमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर भाई के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो दुबई का विज़िट वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कि कितने टाइम एरा के अंदर आपका वीज़ा निकल आता है। दुबई का जो विज़िट वीज़ा है उसकी बड़ी सिंपल सी सीन ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जब आप दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको सर आपका पासपोर्ट चाहिए और सर आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए। अब सर इसके बाद आपने क्या करना है, आप जाते हैं एक ट्रैवल एजेंट के पास, ठीक हो गया। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया ये वगैरह, हमारे यहाँ क्या सीन होता है कि इतनी ज़्यादा लोगों को वो इंटरनेट के ऊपर या इतना ज़्यादा एक्सेस या इतना वो, मैं इसको ये कह लें कि उनकी ग्रोथ इस तरह नहीं हुई होती कि यार वो खुद वेबसाइट्स पे जाके वीज़ा वगैरह अप्लाई करें। तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग चले जाते हैं जी सर जेब में पैसे डाल के एजेंट के पास। अब डिफरेंट एजेंट्स बैठे होते हैं, किन्हीं का काम बहुत अच्छा होता है, किसका कोई अच्छा नहीं होता। बहरहाल ये है कि दुबई का जितने भी एजेंट्स बैठे होते हैं उनका ऑलमोस्ट काम सही ही चल रहा होता है, क्योंकि ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे सर आपको यूरोप की तरह लंबी लंबी फाइलें देनी पड़े। अब सीन क्या होता है, जब आप सर जाते हैं एजेंट के पास, एजेंट जो है सर आपसे आपका पासपोर्ट ले लेता है, आपसे क्या कहते हैं आपकी पिक्चर्स वगैरह ले लेता है। हम इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस है, क्या चीज़ है, क्या कितने दिनों का क्या है। हम लोग सिर्फ बात आज करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जब एजेंट आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपका वीज़ा अप्लाई करता है ना सर, तो उसका GDRF उसका एक लॉगिन होता है एजेंट का, वो रजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस होल्डर होता है। अब सर वो जब वीज़ा अप्लाई करता है ना, तो सर वो अपने पोर्टल से अप्लाई करता है और अपना आपका जो वीज़ा है ना वो टाइप कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू GDRFA जो यहाँ की वेबसाइट है या जो यहाँ पे वीज़ा का सारा जो मामला जिसमें होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 24 से 48 घंटे के अंदर सर विजिट वीज़ा बाहर निकल आ जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे यही कहेंगे कि उमर भाई हमें तो 10 दिन एजेंट बोल रहा है, हमें तो 15 दिन बोल रहा है। भाई सब्र करो। सीन कुछ ऐसा है कि जब एजेंट आपको इस तरह की बात बोलता है ना, वो अपने आप को सेफ साइड पे रखता है। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट जब आपका वीज़ा टाइप कर रहा होता है ना सर, जो आपका पासपोर्ट में नेम लिखा है वो गलती से एक अदद लेटर ऊपर नीचे कभी हो जाता है, या कभी कोई डेट ऑफ बर्थ में इशू हो जाता है, या सर कभी कोई सिक्योरिटी चेक में डिले आ जाता है। तो उन चीज़ों की वजह से जो है एजेंट अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए वो कहता है जी 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। ऑल्दो 24 से 48 घंटे जो है ये मैक्सिमम टाइम है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनके अंदर सर क्या कहते हैं पासपोर्ट के ऊपर कुछ और सर मेंशन है, उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब एजेंट टाइप कर रहा होता है तो गलती की वजह से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो सर उसका और मामलात हो जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि कोई अगर बंदा विजिट वीज़े पे ऑलरेडी दुबई आया हुआ है, आगे सर उसने 15 दिन 20 दिन निकाले, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा करके गया जिसकी वजह से सर उसका नाम जो है वो पुलिस केस में या किसी और मसले में, तो सर इन चीज़ों पे ना वीज़ा डिले वगैरह होता है। सो मीनवाइल बताने का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटे होते हैं विजिट वीज़ा की प्रोसेसिंग के ऊपर। क्योंकि जब ये सर अप्लाई हो जाता है तो जो एजेंट का पोर्टल है ना सर, उसके ऊपर वीज़ा की कॉपी आ जाती है। वो जो उसका लॉगिन होता है, वो जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है, उसके ऊपर उस वीज़ा की कॉपी आ जाती है और वो कॉपी ही फिर डाउनलोड करके आप लोगों को सेंड करते हैं और आप उसी के ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि सर क्या पैसे हैं, क्या मामलात हैं, 60 दिनों का कितने का लगता है, 30 दिनों का, उसके बाद 90 दिनों का कितने का विजिट वीज़ा लगता है। ये सारी चीज़ें हम लोग विद इन फर्दर वीडियोस डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट लाइक इट्स 24 आवर एंड 48 आवर्स, इसके अंदर ही अंदर सर आपका वीज़ा निकल आता है। तो उम्मीद है सर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी। तो अगर भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सर ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अलॉट मोर टू कम, मोर वीडियोस के साथ, नई मालूमात के साथ, नई चीज़ों के साथ सर आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।